हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज साइनोसॉइडल ईएमएफ एंड हाउ इट इज जनरेटेड इन अ कॉइल एंड एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज एंड एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है और इंटरस्टेनियस वैल्यू क्या होती है। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन और थी, अगर आपने पिछले इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ अगर आपको देखने हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, और प्लेलिस्ट को आप पक्का विजिट करना क्योंकि सारे वीडियोस BEE सब्जेक्ट के उसी में पड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो अपना एसी वोल्टेज है, साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज है, वो कहाँ से जनरेट होता है, उसको एक्सप्लेन अपन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। देखिए, ये दो पोल हैं, एक N और एक S पोल है। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि अगर दो पोल के बीच में अगर अपन ने एक कॉइल को रख दें, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दें या कोई भी कॉइल को रख दें, तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। कैसे EMF इंड्यूस होता है फ्रेंड्स? उसके लिए क्या होता है, देखिए ये दोनों, ठीक है, N पोल है और S पोल है, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? N से S की तरफ होगी हमेशा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन N से S की तरफ होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई भी कंडक्टर रखा होगा, कोई भी कॉइल रखी होगी, तो उसमें EMF इंड्यूस होता है। वो EMF क्यों इंड्यूस होता है? क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स कैसे चेंज होगा? जैसे मान लो ये अपना जनरेटर है, ठीक है, क्योंकि जनरेटर के थ्रू ही अपना AC वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। तो इसमें अगर फ्लक्स कैसे चेंज होगा, क्वेश्चन ये है। फ्लक्स ऐसे चेंज होगा, इसको अपन रोटेट करते हैं, ठीक है। ये कॉइल है, इसको अपन रोटेट करते हैं, यानी ये कॉइल मैंने दिखा रहा हूँ बस समझने के लिए, हालांकि ये अपना जो आर्मेचर होता है वैसा ही ये रोटेट होती है, ठीक है। ये एक कॉइल को दिखाने का मतलब ये है ताकि समझ में अच्छे से आए। इसमें बहुत सारी कॉइल होती है जनरेटर में। इसको क्या है, अपन या अपन टरबाइन के थ्रू इसको रोटेट करवाएंगे, ठीक है, या अपन अपने हाथ से रोटेट करेंगे, ना कुछ भी आप समझ लीजिए। मान लो इसको अपन टरबाइन से रोटेट करवाना है एक बार, इसको क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब इसको अपन रोटेट कराएंगे तो क्या होगा? फ्लक्स कट होगा। फ्लक्स कट होगा, और फ्लक्स की डायरेक्शन क्या थी? N से S की तरफ ही। जैसे ही फ्लक्स कट होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होने लगता है। ये बात आप लोगों को अब क्लियर हो गई है कि EMF कैसे इंड्यूस होता है अपनी कॉइल में। फ्रेंड्स, इसका है ना, ये जो जनरेटर का प्रिंसिपल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक बेसिक मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। जब अपन AC जनरेटर पढ़ेंगे तब आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी अपन देख लेते हैं कि इसमें जब कॉइल की क्या पोजीशन होती है, तब अपना जो साइनोसॉइडल AC वोल्टेज है वो कैसे जनरेट होता है। फ्रेंड, देखिए ये चार पोजीशन मैंने कॉइल की बनाई हुई है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन में जो कॉइल है अपनी, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखी हुई है। तो इस पोजीशन पे, ठीक है, EMF जो इंड्यूस होगा, यानी साइनोसॉइडल AC वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो जीरो होता है, यानी बिल्कुल जीरो होता है। यानी ये वाली कॉइल इस तरीके की ऐसी रखी हुई है, ठीक है, ऐसी रखी हुई है। अब देखिए, जब इसमें थोड़ी सी, जब ये कॉइल इस तरीके से रोटेट होगी क्लॉकवाइज, ऐसी रोटेट होने वाली है। फ्रेंड्स, रोटेट कहीं पर भी हो सकती है, EMF तब भी इंड्यूस होगा, ठीक है। ये मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये अपनी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही ये थोड़ी सी कॉइल ऐसी रोटेट होगी तो देखिए अपना जो वोल्टेज है इसमें इंड्यूस हो जाएगा। देखो वोल्टेज की है ना, ये देखिए ये बढ़ने लगा वोल्टेज, ठीक है। अब ये वाली कॉइल जैसे ही वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगी, यानी देखिए ये अभी ऐसी थी, अब ये वाली पोजीशन अपनी कॉइल की ऐसी आ जाएगी। जब ये कॉइल अपनी बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाती है तो सबसे ज़्यादा साइनोसॉइडल AC वोल्टेज इंड्यूस होता है, यानी सबसे ज़्यादा। यानी सबसे ज़्यादा कैसे समझ में आया अपन को? देखिए, ये इस पोजीशन पे आ गई वोल्टेज, यानी आपको समझ में आ रहा है जब अपनी कॉइल 90 डिग्री पे ऐसी आ जाती है तो सबसे ज़्यादा EMF इंड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा साइनोसॉइडल AC वोल्टेज अपना कॉइल पे आ जाता है, ठीक है। अब ये क्यों आता है? क्योंकि फ्रेंड्स, इस पोजीशन पे जो अपना फ्लक्स होता है वो ज़्यादा कट होने लगता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, ये वाली कॉइल जब अभी ऐसी होगी, अब ये वाली कॉइल फिर से ऐसी रोटेट हो जाएगी, यानी फिर से अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगी 180 डिग्री में। तो ये देखिए, ये वाले डायग्राम में मैंने बताया है कि फिर से अपनी कॉइल इस पोजीशन पे आ गई है। इस पोजीशन पे जैसे ही आएगी तो फिर जो EMF इंड्यूस हो रहा था वो फिर जीरो हो जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे करके ये ऐसी ऐसी रोटेट होगी, ऐसी रोटेट होगी, ऐसी रोटेट होगी, फिर ये इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो यहाँ पर, ठीक है, कॉइल की पोजीशन जब ऐसी आ जाएगी तो फिर से जो वोल्टेज होगा अपना साइनोसॉइडल AC वोल्टेज है वो ये बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जीरो हो रहा है? क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर सबसे कम
यानी फ्लक्स ही कट नहीं होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब जो अपनी कॉइल थी फिर अपनी ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी, फिर 90 डिग्री पे आ जाएगी। देखिए ये फिर 90 डिग्री पे आ गई, तो अब क्या हो गया, ठीक है, अब फिर से 90 डिग्री पे जब यहाँ पर आ जाएगी तो फिर से अपना जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कट होने लगेगा, यानी फ्लक्स ज़्यादा कट होने लगेगा, तो फिर से जो अपना ईएमएफ इंड्यूस है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपनी कॉइल फिर यानी अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगी, यानी फिर अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगी, तो फिर से अपना जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा, ईएमएफ एसी वोल्टेज है वो बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही अपना जो जनरेटर रोटेट हो रहा है, ठीक है, अपनी कॉइल रोटेट हो रही है, वैसे वैसे ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका भी उसमें भी इफेक्ट होता है। यानी कभी देखिए 90 डिग्री पे आ जाती है जब मैक्सिमम होता है, फिर 80 डिग्री पे आ जाती है, जीरो हो जाता है। ठीक है, फिर 90 डिग्री अपनी कॉइल रोटेट हो जाती है तो फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर 90 डिग्री रोटेट हो जाती है तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। बोलने का मतलब ये है कि हर एक डिग्री के बाद आप देख रहे होंगे कि जो वोल्टेज है अपना बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जीरो हो गया, फिर देखिए यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात यह आ जाती है कि ये मैंने ऐसा उल्टा क्यों बनाया है। फ्रेंड्स ये मैंने उल्टा क्यों बनाया है, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना। फ्रेंड्स देखिए जब अपनी कॉइल इस पोजीशन पे थी तो करंट की डायरेक्शन देखिए, ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा था वो ए से बी की तरफ आ रहा था, फिर सी से डी की तरफ आ रहा था। फ्रेंड्स इसकी डायरेक्शन वगैरह पता करना हो, अगर आपको अच्छे से अगर समझना हो एसी जनरेटर क्या होता है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड ही क्यों है, अंदर ही की तरफ क्यों है। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो तो राइट हैंड साइड पे जो आई बटन है ना, उस पर भी जाके वो वीडियो देख लेना, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब ये, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहा था करंट, जब 90 डिग्री पे आ गया था, ठीक है, तब भी ए से बी की तरफ था। ठीक है, अब फ्रेंड्स जैसे ही ये यानी 180 डिग्री पे पूरी कॉइल आ जाएगी, तो मैंने बताया था अभी आपको कि जैसे ही 180 डिग्री आती है तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर कैसे चेंज हो गई, कैसे पता करेंगे। देखिए पहले तो ए से बी की तरफ करंट था, लेकिन अब कैसा करंट है, देखिए बी से ए की तरफ है। पहले करंट क्या था, सी से डी की तरफ था, अब क्या है, डी से सी की तरफ है। यानी हर एक 180 डिग्री के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती है कॉइल के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये जो है ना, ये इसीलिए इसे उल्टा बना के रखा है, ताकि अपन को समझ में आए कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रही है। अब देखिए ये कॉइल की पोजीशन ऐसी थी, अब ये कॉइल की पोजीशन इधर आ जाएगी। ठीक है, ऐसी यानी बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर 127 डिग्री हो जाएगी। तो इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन फिर भी क्या है, डी से सी की तरफ थी, डी से सी की तरफ है। ठीक है, पहले क्या थी, देखिए सी से डी की तरफ थी, अब क्या है, डी से सी की तरफ है। इसीलिए मैंने इसको उल्टा बना के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साइनसॉइडल एसी वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, और ये जो साइन वेव है ये कभी ऊपर और कभी नीचे क्यों बनती है। फ्रेंड्स क्यों बनती है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जैसे ही कॉइल की पोजीशन 180 डिग्री के बाद चेंज होती है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। पहले करंट की डायरेक्शन थी ए से बी की तरफ, अब देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, बी से ए की तरफ है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो रही करंट की डायरेक्शन, इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स क्या है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एसी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। फ्रेंड वो कहाँ से जनरेट होता है, वो अपने एसी जनरेटर से ही जनरेट होता है, यानी ये जनरेटर के अंदर ही, ठीक है, ये जनरेटर के अंदर ही ऐसा होता है। ठीक है, यानी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, जब कॉइल की पोजीशन चेंज होती है तो अपने आप वोल्टेज भी, उसका जो ईएमएफ इंड्यूस एसी वोल्टेज है वो भी चेंज होता है। तो चलिए दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि साइनसॉइडल ईएमएफ क्या होता है। फ्रेंड्स साइनसॉइडल ईएमएफ क्या होता है और कैसे जनरेट होता है, और जनरेट कैसे होता है आप लोगों को तो पता चल गया है, लेकिन ईएमएफ क्या होता है। फ्रेंड्स ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, एक प्रकार का ये वोल्टेज ही अपन बोल सकते हैं इसको और मान सकते हैं। फ्रेंड्स वो कैसे जनरेट होता है वो भी आप लोगों को पता चल गया है, लेकिन इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रेंड्स जो अपना एसी वोल्टेज होता है, जो एसी जनरेटर होता है, वो अपन को एसी आउटपुट निकाल के देता है, और जो एसी आउटपुट होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स अब बात यह आ जाती है कि ये क्या चीज़ है। फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता चल गया है ये वोल्टेज है, लेकिन जो इसका ये पीक पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है यानी कि ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वोल्टेज भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब यानी ये है कि मान लो ये अभी
ठीक है। मान लो ये 220 वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसका एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये ना वोल्टेज भी अपना ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, ये वोल्टेज है। और जो AC वोल्टेज होता है वो, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। लेकिन फ्रेंड्स जो DC जनरेटर होता है, जो DC सप्लाई होती है और DC वोल्टेज होता है, उसमें वोल्टेज कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, उसका वोल्टेज कांस्टेंट ही होता है। तो चलिए दोस्तों, आप अपन देख लेते हैं कि एवरेज और RMS वैल्यू क्या होती है। एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, इन सब ये सारे टॉपिक के से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो राइट हैंड साइड पे जो आई बटन है ना, उस पर भी जाके ये सारे वीडियोस देख लेना इस टॉपिक से रिलेटेड। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। फ्रेंड बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इन सारे टॉपिक को, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और ये सीरीज़ जो चल रही है अपनी BEE सब्जेक्ट की, अगर वो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि ये जो मेरी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। उसमें सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं BEE सब्जेक्ट के। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन है इसको भी प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।